आइए दूसरे क्रम में हम पुनः आप सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए साधना के क्रम में हम आप सभी के लिए साधना लेकर आए हैं। और साधना है माता चामुंडा की साधना। माता चामुंडा की कृपा किस प्रकार प्राप्त करें और चामुंडा की कृपा प्राप्त कर हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक बात बताएं, चामुंडा माता की साधना करने के बाद और चामुंडा माता की कृपा प्राप्त करने के बाद काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मां भगवती चामुंडा में इतनी शक्ति है। दुर्गा सप्तशती की सबसे बड़ी देवी है माता चामुंडा। माता चामुंडा की कृपा प्राप्त कर आप एक अच्छा दरबार एवं जन कल्याण विधान प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना में आपको मां भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। मां भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन आपको प्राप्त होंगे। और दर्शन नहीं होने पर भी यह साधना सिद्ध मानी जाती है। आप सबसे पहले ये जान लेवें कि कोई भी साधना में आपको आंसर किस प्रकार मिलता है, उत्तर किस प्रकार आपको प्राप्त होता है। किसी भी साधना में आपको आंसर नाभि मंडल से लेकर के यहां मस्तिष्क मंडल आज्ञा चक्र पर आपको चोट पहुंचती है और आपको आदेश मिलने लगता है। आपको महसूस होगा कि शक्ति हमारे साथ चल रही है। ठीक है, यदि यह आपके साधना करने के ऊपर है कि आप साधना किस प्रकार करते हैं। साधना में आपने कितना जोर दिया, कितना बल दिया, कितना मंत्रों पर ट्रस्ट किया, कितना विश्वास किया, कितनी आस्था रखी, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें तो मार्गदर्शन बताना है, पथ प्रदर्शन बताना है। किसी भी साधना को करने के पूर्व आप गुरु से आज्ञा जरूर ले लें। चाहे आप जिसे भी गुरु मानते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप गुरु से आज्ञा ले लें, गुरु से आशीर्वाद अवश्य लें। गुरु पर इतनी आस्था और श्रद्धा रखें। देखिए, गुरु जो है ऐसा सत्य नाम है, ऐसा सत्य की आभा किरण है, जिसको स्मरण कर आप बड़ी से बड़ी साधनाओं को सफल कर सकते हैं और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का गुरु हो, मोटर इंजीनियरिंग का गुरु हो, या ट्रैक्टर चालक हो, या जीप वाहन चालक हो, या पुस्तक लिखाने वाला हो, या आपको मंत्र साधना सिखाने वाला हो। गुरु यदि तगड़ा है तो आप कारीगर अच्छे बन सकते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, तो आप समस्त श्रद्धालु भक्त माता चामुंडा की साधना करने के लिए सर्वप्रथम अपने गृह पर ऐसा सेटअप बनाना है, ऐसी चौकी लगानी है। और यह साधना आने वाली इस नवरात्रि में, जो नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि में आप इस साधना का आरंभ करेंगे। जो भी साधक यहाँ पहुंच पाते हैं वो आवे, नहीं आ पाते हैं तो आप साधना को हमसे फोन कर, वार्तालाप कर, संपर्क कर जानकारी लेंगे। साधकों के लिए ही यह कॉल उठेगा और बकवास करने वालों के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो जो गुरु दीक्षित होंगे वही साधना लेंगे, जो गुरु दीक्षित नहीं होंगे वह साधना नहीं लेंगे और करने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, साधना करने के बाद आप अपने मंत्रों का गलत उपयोग नहीं करेंगे। यह शर्त सबसे पहले आपको स्वीकार करनी होती है। ठीक है, तो माता चामुंडा की साधना को सफल करने के लिए आपको जो भी विधान लगेगा, सबसे पहले आपको मां भगवती से प्रार्थना करने या उनको निमंत्रित करने के लिए शमशान भूमि जाना है और वहां पर निमंत्रण देना है। और कैसे कैसे क्या क्या करना है वह आपको फोन कॉल पर बता दिया जाएगा। तो उस प्रकार से आप करें। यदि आप पहुंच पाते हैं तो आप दरबार पहुंच करके यहाँ पे सारा सेटअप कर लें। और घर पर आपको अपना आसन पूजन और जहां पर आप माता की चौकी लगाएंगे और किस प्रकार का सेटअप बनाना है वह हम आप सभी को बता देंगे। उस हिसाब से आप कर लेंगे। ठीक है, तो माता चामुंडा की साधना भी आपको नवरात्र भर ही करनी। क्या करनी है, अर्थात जितने दिन नवरात्र है उसी दिन आपकी पूर्णाहुति होगी, आपके हवन के, आपके जप की। बिल्कुल ही सात्विक साधना है। किसी भी तामसिकता का कोई भी प्रयोग आपको नहीं करना है। हमारे किसी प्रकार के तामसिक प्रयोग नहीं बताए जाते हैं और ना ही हमें तामसिक प्रयोग आता है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं। और ब्राह्मण परिवार से हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार की तामसिकता की वार्तालाप करते ही नहीं। हमारे पास कई साधक ऐसे फोन करते हैं, गुरुजी हमें कोई उग्र साधना बताओ, कोई तामसिक साधना बताओ। तो हमारे पास भैया ऐसी कोई साधना नहीं है। ठीक है, तो जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो माता चामुंडा की जो भी साधना करना चाहते हैं उसका पूरा विधान आप हमसे ले सकते हैं। आपके पास दक्षिणा दे योग्य अगर राशि है तो अच्छी बात है,
नहीं है तो भी आप साधना लीजिए और साधना करिए और फल प्राप्त करिए। हमारा शुभ आशीर्वाद है, आप उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त करें, साधना में सफलता प्राप्त हो, हनुमान जी की खूब कृपा हो, आप जन कल्याण में लाभ प्राप्त करें, आगे बढ़ें एवं किसी प्रकार का लोभ लालच कर साधना न करें। यह करबद्ध प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।